हम तृतीय स्कंद 25वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 21 तक पढ़ चुके थे। हमने देखा कैसे भगवान कपिल मुनि बता रहे हैं कि आसक्तियों का दमन साधु से आसक्त होकर किया जा सकता है। अगर हम भगवान के भक्तों से आसक्त हो जाएं तो हमारे बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये साधु से आसक्त होना चाहिए। दुनिया में और कोई वस्तु आसक्त होने लायक है नहीं। तो फिर साधु कौन है? तो साधु के लक्षण बताए जा रहे हैं। तितिक्षुआ कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषणम। पिछले श्लोक में साधु के कुछ लक्षण बताए हैं, उसी तरह आगे और लक्षण बता रहे हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढं मत्कृते त्यक्त कर्मणस् त्यक्त स्वजन बांधवा। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। ऐसा साधु अविचलित भाव से श्री भगवान की सदृढ़ भक्ति करता है। श्री भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। हरे कृष्णा प्रभु। मई अनन्य भावेन, अनन्य भाव से, अविचलित भाव से मेरी भक्ति, भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म, दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है। ये दोनों शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में दो विशेष विशेषण लगाए गए हैं। एक अनन्य भावेन, अनन्य भाव से, और दूसरा दृढ़म, दृढ़ता से। दोनों जरूरी है। जब इस प्रकार करेंगे तो त्यक्त कर्मणः त्यक्त्वा, कर्मों के बंधन को वो त्याग कर देता है। त्यक्त स्वजन बांधव, और संबंधी मैत्री बांधवों को भी, स्वजनों को भी त्याग करने में वो हिचकिचाता नहीं, मतलब अपनी आसक्तियों को छोड़ देता है। तो उस प्रकार से पूर्ण रूप से समर्पित भक्त साधु कहलाता है। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य: सन्यासी को साधु भी कहा जाता है क्योंकि वह अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं, अपने मित्र, अपने संबंधी तथा मित्रों एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्य सर्वस्व का त्याग कर देता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है। सन्यासी सामान्यतया वैरागी जीवन बिताता है, किंतु उसकी विरक्ति तभी सफल होगी जब वह अपनी संपूर्ण शक्ति अत्यंत संयम के साथ श्री भगवान की सेवा में लगा दे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म। जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है और संन्यास आश्रम में रहता है, वह साधु है। साधु वह है जिसने एकमात्र श्री भगवान की सेवा के लिए समाज, परिवार तथा सांसारिक मानवतावाद को तिलांजलि दे दी हो। मनुष्य जैसे ही संसार में जन्म लेता है, वैसे ही वह जनता के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों तथा अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों से बंध जाता है। लेकिन जब वह परमेश्वर की सेवा के निमित्त इन समस्त जिम्मेदारियों को त्याग देता है, तो उसे ऐसे परित्याग के लिए दंड नहीं दिया जाता है। किंतु यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का परित्याग करता है, तो प्रकृति के नियमों द्वारा उसे दंडित किया जाता है। हरे कृष्ण। तो ऐसे ही कोई अपने बंधुओं को, जिम्मेदारियों को छोड़े तो वो दंड का पात्र है। लेकिन भगवान पे जो पूर्ण रूप से समर्पित है, तितिक्षुआ कारुण्य का पिछले श्लोक में बताया है, ऐसे साधु पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर वो करते क्या है? सारी आसक्तियां छोड़ दी, घर परिवार भी से भी आसक्त नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान से आसक्त है। तो करते क्या है दिन भर? 23 श्लोक में बताया है। मदाश्रय कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपयन्ति विविधस्ताप नैतान मद्गत चेतसा। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचार में ही निमग्न रहते हैं। तो कोई सोच हरे सकता है कृष्ण। कि साधु जो सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो बड़ा दुखी होता होगा, बड़ा उसको संकट होता होगा। नहीं, यहाँ भगवान बता रहे हैं ऐसा भक्त तो हमेशा मेरे कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है। मेरी कथाओं का कीर्तन, मेरे नाम का कीर्तन, श्रवण में लगा रहता है।
तो उसको कोई भी प्रकार की भौतिक वस्तुएं प्रभावित नहीं करती। प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इस भौतिक संसार में नाना प्रकार के क्लेश होते हैं, शारीरिक, मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले, प्राकृतिक उत्पादों से मिलने वाले, आदि आदि। किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से भरा रहता है। फलतः वह श्री भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। महाराज अम्बरीश श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। 85 बैकुंठ गुणानु वर्णन, श्रीमद् भागवत 9.4.18। वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री भगवान के महिमा गान में करते थे। साधुगण सदैव श्री भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं। अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है। अतः सामान्य बद्ध जीव श्री भगवान की कार्यकलापों को विस्मृत कर देने के कारण जहाँ सदैव चिंताओं एवं भौतिक क्लेशों से भरे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर चूंकि भक्तगण सदैव श्री भगवान की कथाओं में लीन रहते हैं, अतः वे भौतिक अस्तित्व के कष्टों को भूले रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो अगर पहले से ही कोई कमरे में हो तो दूसरा व्यक्ति कैसे जाएगा? उसी तरह अगर पहले से कृष्ण चेतना में हो तो भौतिक विचार आएंगे कैसे? इसलिए साधु लोग हमेशा कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण कीर्तन में लगे रहते हैं। तो अभी कपिल मुनि पुनः याद दिला रहे हैं माता को। तो माता, साधुओं से आसक्त हो। साधुओं से आसक्ति आपकी भवबंधन को नाश करेगी। ताएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्तेषु अथापि प्रार्थ्य संग दोषो हराहिते। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एकमात्र मतलब पूरा संक्षिप्त में एकमात्र उपाय बता दिए हैं कपिल मुनि, साधुओं से आसक्त हो। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कई आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले भी भगवान से तो आसक्ति रखते हैं, खूब साधना करेंगे, खूब जप करेंगे, खूब किताबें पढ़ेंगे, और भक्तों के साथ वो 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे। भक्तों के साथ तुरंत लड़ाई हो जाएगी, उनके साथ तुरंत झगड़ा हो जाएगा, उनमें दोष देखेंगे। तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति कठिन ही नहीं है, असंभव है। यहाँ कपिल मुनि बता रहे एकमात्र साधुओं से आसक्ति हमारी भौतिक बंधन को नाश करके कृष्ण चेतना जागृत कर सकती है। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान श्री कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती है तो उसे साधुओं तथा समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 5 में बताया गया है कि भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है। वहां कहा गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। यह उस व्यक्ति का संकेत करने वाला है जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा मुक्त है। भले ही कोई कितना ही धनवान, ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठावान क्यों न हो, किंतु यदि वह आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है तो उसे अपने भौतिक वैभव का गर्व छोड़ना होगा, क्योंकि यह एक मिथ्या स्थिति है। यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता है कि कोई धनी है या निर्धन है। इस भौतिक जगत में कोई अत्यंत धनवान है या वो निर्धन है, अथवा अन्य भौतिक वस्तुओं से संबंधित हर अवधारणा झूठी है, क्योंकि स्वयं यह शरीर ही झूठा और नाशवान है। शुद्ध आत्मा जो इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। हमारी चेतना प्रकृति के 3 गुणों की संगति के कारण कलुषित हो चुकी है। फलतः श्रीमद् भगवत गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ है। कहा गया है, जित संग दोषा, अर्थात मनुष्य को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की संगति के दोष से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी यहाँ पर इसी की पुष्टि हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने आप को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है, उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त होना होता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना अर्थात जागृति उत्पन्न करने हेतु अनेक व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन विद्यमान है, किंतु ऐसा एक भी संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति संसर्ग से मुक्ति दिलाने में सहायक हो।
यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वह भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहता है, तो उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए, जहां एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता हो। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। क्योंकि भक्त समस्त दोषयुक्त भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, अतः भौतिक संसार के क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वह भौतिक जगत में ही रहता है, किंतु भौतिक जगत के क्लेश उसे छू नहीं पाते। ऐसा कैसे संभव है? बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा उदाहरण है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर ले जाती है, और जब वह चूहों को मारती है तो वह उस सौगात को भी मुंह में ही ले जाती है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह से ही ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में सुख का अनुभव करते हैं, किंतु जब वह चूहे को ले जाती है तो चूहे को मृत्यु के भय का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो साधु हैं अथवा जो श्री भगवान की दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें भौतिक क्लेशों के कलमश का अनुभव नहीं होता। किंतु जो कृष्ण भावना में भक्त नहीं होते, उन्हें वास्तव में सांसारिक क्लेशों का अनुभव होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिकवादी पुरुषों का संग त्याग दे और कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे। ऐसी संगति से उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। उनके शब्दों तथा उपदेशों से उसके भवबंधन कट जाएंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन का क्या उद्देश्य है वो बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का उद्देश्य है कि हम भक्तों की संगति प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, ऐसे साधु जो पूर्ण रूप से कृष्ण पे समर्पित हैं। और एक चेतावनी साथ में हमेशा दी जाती है कि इसीलिए भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यद्यपि बाहर से वो एक जैसे ही दिखेंगे, भौतिक लोगों जैसे ही दिखेंगे, लेकिन वो कृष्ण के ऊपर आश्रित हैं, उनकी जिम्मेदारी कृष्ण ने ली। जिस तरह यहाँ पर प्रभुपाद जी बिल्ली के बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। बिल्ली अपने मुंह से अपने शिकार को उठा के लेके जाती है, लेकिन अपने बच्चे को भी अपने मुख से ही उठा के लेके जाती है। दोनों में पार्थक्यता है, दोनों देखने में एक जैसे दिखते हैं। उसी प्रकार भौतिक लोग और भक्त देखने में एक जैसे दिखेंगे, क्रियाएं एक जैसी दिखेंगी, हो सकता है गलतियां एक जैसी दिखें, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए साधु संग सर्व शास्त्र का है, जो बोलते सब शास्त्रों में साधु संग की महिमा गाई गई है। या कपिल मुनि शुरुआत में ही पूरे वैदिक शास्त्रों का सार दे दिए। साधुओं से आसक्ति हो, साधुओं का संग हो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषनादश अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत विशेष श्लोक है ये भी श्लोक आप लोग मार्क करके रखिए। ये श्लोक याद करना है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। रेखा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। हरे कृष्णा। तो भक्ति के 7 मुख्य स्तर बताए गए हैं, जिसमें श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया इत्यादि चलते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे जीवात्मा उन स्तरों पर ऊपर बढ़े, कैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, ये सब स्तरों में कैसे बढ़ा जाए। तो उसका सरल मार्ग कपिल मुनि बता रहे हैं। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो। जब भक्तों की संगति में कृष्ण कथा श्रवण करते हैं तो क्या होता है, हृत कर्ण रसायना, हृदय को, कानों को, हमारे अस्तित्व को जो पोषण चाहिए, जो रस चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो मिलता है। और हम अपवर्ग वर्तमनि, पवर्ग मतलब भौतिक संसार, अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक संसार, तो आध्यात्मिक संसार की तरफ अग्रसर होने की प्रेरणा हमको मिलती है साधुओं की संगति में। और धीरे धीरे श्रद्धा, रुचि, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, धीरे 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 श्रद्धा, श्रद्धा से रति, रति से शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्त को प्राप्त होता है। राहुल प्रभु। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने की विधि का वर्णन किया गया है। पहली बात यह है कि मनुष्य को ऐसे पुरुषों की संगति खोजनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती।
मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकवादी पुरुषों की संगति त्याग देनी चाहिए और भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना श्री भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप होते हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक मनुष्य को परम सत्य के व्यक्ति या पुरुष होने की समझ नहीं, तब तक वह भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जा सकती। सेवा तो व्यक्ति की ही होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित श्री भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये सारे कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं और बनाई गई कहानियां हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उचित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती। श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने हेतु भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है तथा श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है, तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में दृढ़ आस्था होती है, वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है श्री भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है, उसमें श्री भगवान की सेवा करने की चेतना जागृत होती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। तो ये जो पूरा का पूरा क्रम है वो साधु संग, साधु सेवा, महत कृपा से शुरू होता है। इसलिए कपिल मुनि बहुत गंभीरता से, बहुत जोर दे करके भक्तों की संगति के ऊपर बल दे रहे हैं। भक्त्या पुमान् जात विरागन इंद्रियात् दृष्ट श्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार भक्तों की संगति से सचेत होकर भक्ति करते हुए श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग से सही सही स्थित हो जाता है, तो वह अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की संगति के क्या फल हैं ये बताए गए हैं। कि भक्तों की संगति का पहला फल है कि हमारी विषय वस्तुओं से आसक्ति, इंद्रिय तृप्ति में रुचि कम होती है। होता भी है, हमारी इच्छा नहीं होती है, बट फिर भी भक्तों की संगति करते 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 जो वस्तुओं के पीछे हम पागल थे, वो पागलपन धीरे धीरे कम होता है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मन ही नहीं होता है। तो ये भक्तों की संगति का असर है। और फिर भक्तिमय कार्यों में मन लगता है तो भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा, इन सब में भक्त निमग्न होता है। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं वो लोग भक्तों की संगति ना करें तो अच्छा है। यहाँ पर बताया गया है जो लोग इंद्रिय तृप्ति छोड़ना है वो लोग भक्तों की संगति करना चाहिए। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है, जिससे कि वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सके। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे उच्चतर लोकों या स्वर्ग में प्रोन्नत करने का वचन दिया जाता है, किंतु भक्तों की संगति में रहने वाला एक भक्त श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को महत्व देता है। किस प्रकार उन्होंने इस ब्रह्मांड का सृजन किया, किस प्रकार इसका पालन कर रहे और किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है, और किस प्रकार वैकुंठ में श्री भगवान की लीलाएं चलती रहती। श्री भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवतम। निष्ठावान भक्त
जो भक्तों की संगति करता है उसे श्री भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथा कथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें श्री भगवान की व्यक्तिगत संगति प्राप्त हो। उन्हें उन्हें क्षणिक तथा कथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त है उसकी यह स्थिति है। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता। उसी आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। रिजु अभियोग मार्गे, जहां पर प्रयुक्त रिजु भी शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की यह विधि सरलतम है। यह न केवल सरलतम विधि है, अपितु इसका परिणाम भी उत्कृष्ट है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान के भक्तों की संगति में क्या सुनने के लिए मिलेगा? भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ ही सुनने के लिए मिलेंगे। तो कई बार लोग आकांक्षा रखते हैं कि अरे कुछ प्रभु जी कुछ हंसा दें, कुछ जोक बना दें, कुछ ये कर दें। देखिए, प्रारंभिक दिनों में हो सकता है कोई प्रचारक थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करके आपको आकर्षित करे कृष्ण भक्ति की तरफ, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होगा भगवान की कथा सुनाना। वो आपको वहीं तक लेकर के जाएंगे। तो जब भी भक्तों की संगति में जाएं, हमको प्रयास करना चाहिए कि मनोरंजन के भाव से ना जाएं, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए जाएं, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ सुनने के लिए जाएं। ये भक्तों की संगति का संपूर्ण फल होगा। आसेवयायं प्रकृते गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजिभृतेन योगेन मय्यापितया च भक्त्या मां प्रत्यग आत्मनम इहावरुंधे। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साचार्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। हरे कृष्ण। तो बड़े संक्षिप्त में कपिल मुनि ने सब कुछ बता दिया। बोले, माता, भौतिक संसार का बंधन छोड़ना है, साधुओं से आसक्त हो, साधुओं की पहचान ये होती है, और साधुओं की संगति में कृष्ण कथा सुनने की अपेक्षा रखो। जब इस तरह करोगे 3 गुणों से मुक्त हो जाओगे और कृष्ण भक्ति विकसित करके मेरे तक वापस आ जाओगे। तो इस प्रकार से बड़े संक्षिप्त में कपिल मुनि ने अपनी माता को ये उपदेश दिया। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब मनुष्य भक्ति योग की 9 अलग अलग विधियों में यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, प्रार्थना तथा आत्मनिवेदन इत्यादि में लगा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की सेवा में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। मनुष्य इनमें से किसी एक में, 2 में, 3 में या सभी में लग पाता है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सेवा में ठीक से नहीं लग पाएगा, तब तक भौतिक सेवा के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। अतः जो भक्त नहीं है, वे तथाकथित मानव उपयोगी या परोपकार संबंधी कार्यों में यथा अस्पताल या दातव्य संस्थान खोलने में रुचि लेते हैं। निसंदेह ये अच्छे कार्य हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म है और इनका फल यह होता है कि कर्ता को इस जीवन में या अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कुछ अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। किंतु भक्तिमय सेवा तो इंद्रिय तृप्ति के घेरे से बाहर होती है। यह नितांत आध्यात्मिक कर्म है। जब कोई भक्ति योग के आध्यात्मिक कर्म में लगा रहता है, तो स्वाभाविक है कि उसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों में लगने का अवसर ही नहीं मिलता। कृष्ण भावना संबंधी कार्यकलाप अंधाधुंध नहीं किए जाते, वरन ज्ञान तथा वैराग्य की पूरी पूरी जानकारी से किए जाते हैं। जिस योगाभ्यास में मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर स्थित रहता है, उससे इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, वह श्री भगवान का सामीप्य पाता है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने श्री भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण करने की विधि की अनुमति दी है, फिर श्रोता चाहे जिस किसी भी श्रेणी का हो।
यदि मनुष्य विनीत होकर सिद्ध भक्त से श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करता है तो वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जीतने में समर्थ हो जाएगा जो अन्य किसी विधि से नहीं जीते जा सकते। आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण या भक्तों की संगति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हरे कृष्ण। तो जब तक हम निकृष्ट वस्तु को नहीं छोड़ेंगे तब तक उत्कृष्ट वस्तु को नहीं पकड़ सकते हैं। तो जब हम लोग भौतिक संसारी वस्तुओं को छोड़ना चाहते हैं तो बड़ी परम दृष्टवा निवर्तते, बड़ी वस्तु को पकड़ना है। वो क्या है? कृष्ण सेवा, कृष्ण चिंतन, भगवान का श्रवण, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों की सेवा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अभी इतनी भक्ति भी नहीं करना चाहिए। नहीं, कॉन्स्टेंटली, सततम। भगवान बोलते सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा ही भगवान का चिंतन करना है। हम थोड़ा थोड़ा अपना कार्य इत्यादि जो भी करते हैं उस समय भी भगवान का चिंतन करना चाहिए। और यथासंभव जब समय मिले भगवान का नाम जब, भगवान की कथा, भगवान की भागवत श्रवण बार बार पढ़ना चाहिए। मैं कल रात में दशम स्कंद से ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा जितना हो सके भागवत पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। उससे आपकी कृष्ण चेतना में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं कि मैंने 1 घंटा आधा घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया, नहीं। दिन में फिर उठाइए, पिछले जो अध्याय कंप्लीट हो गए उनको दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बार बार पढ़ने से कृष्ण के प्रति चेतना हमारी प्रगाढ़ होगी। नहीं तो भौतिक संसार किसी ना किसी तरह से हमको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, किसी ना किसी तरह से हमको मोहित करता रहेगा। तो उन सब से हमको बचना चाहिए। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, जय माता जी। प्रभु, आपने लेक्चर में बोला था श्रद्धा, रति और शुद्ध प्रेम। तो श्रद्धा और रति के अंतर को कैसे समझे? ये भगवान की भक्ति के अलग अलग स्टेज हैं। श्रद्धा मतलब भगवान की भक्ति की जो पथ है उसमें श्रद्धा से शुरुआत होती है। श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब जो साधु लोग अब हमें भक्ति के पथ को बताते हैं, उन भक्ति के पथ का अनुसरण करना, ये होता है साधु संग। तो 9 चरणों में इन भक्ति की स्तर को बताए गए हैं। सर्वप्रथम श्रद्धा, बिना श्रद्धा के हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संग मतलब भक्तों का बैठ करके श्रवण करना, भक्तों की सेवा करना, ये साधु संग। उसके बाद भजन क्रिया, जो जो साधुओं ने बताया है वो कार्य करना, वो सेवा करना, साधना करना, जप करना, ये होता है भजन क्रिया। उसके बाद है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय जब शुद्ध होता है, अनर्थों का हम सामना करते हैं, अनर्थ निवृत्ति। और जब अनर्थों की निवृत्ति होती है, हृदय शुद्ध होता है, तब निष्ठा आती है, भक्ति में निष्ठा आती है। नहीं तो उसके पहले हम लोग कच्चे पक्के चलते रहते हैं, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का। फिर जब अनर्थ शुद्ध हो जाते हैं, निष्ठा आती। और उस एकनिष्ठ हृदय में भगवान के प्रति रुचि आती। अब रुचि का स्तर आया। रुचि मतलब भगवान की कथा सुनने के लिए वास्तविक रुचि, प्रेम। प्रेम ना बोलेंगे, रुचि मतलब सुनने की इच्छा हमारे अंदर हो, टेस्ट। श्रद्धा और रुचि में अंतर क्या हो गया? श्रद्धा मतलब विश्वास है लेकिन रुचि नहीं है। जैसे हरिनाम कर रहे हैं, हम रोज जप कर रहे हैं, विश्वास है हरिनाम करना है, 16 माला जप करना है, लेकिन टेस्ट नहीं है, नींद आ जाती है, फिर कहीं और मन भाग जाता है, रुचि नहीं है। तो रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति। जिसमें रुचि होती है उससे धीरे धीरे हम आसक्त हो जाते हैं, फिर हरिनाम छोड़ नहीं पाएंगे, भगवान कथा छोड़ नहीं पाएंगे। और आसक्ति के बाद भाव और प्रेम। तो ये अलग अलग स्तर हैं। माधुर्य कादम्बनी में विस्तार से बताएं, कभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जी, थैंक यू सो मच प्रभु। अजय प्रभु, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर तात्पर्य में आया यथा अस्पताल खुलना है या किसी संस्था के द्वारा सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, तो इससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अगले जन्म में फिर हमें अवसर मिलता है। और प्रभु जी, यदि संस्था न खुले तो फिर सेवा कैसे करेंगे? सेवा करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहे और सेवा जो है हमारी भक्ति में निरूपित हो जाए, उसके लिए क्या प्रयास करें? देखिए, जब भी जीवात्मा कोई भी काम भगवान से संबंधित करता है तो बंधन का कारण नहीं होता। तो सेवा करिए भगवान से संबंधित,
कि हाँ मैं भगवान का प्रसाद बांट रहा हूँ, मैं भगवान का ग्रंथ भगवत गीता बांट रहा हूँ, मैं लोगों को भगवान तक लेके आ रहा हूँ, ये सर्वोच्च सिद्धि सर्वोच्च सेवा है। लेकिन भगवान से स्वतंत्र सेवा करने का प्रयास करेंगे तो बंधन का कारण है। अस्पताल खोलेंगे, वो मरीज सही होकर के जाएगा, फिर जो पाप कर्म करेगा आपको फल मिलेगा। तो जो भी आप काम करेंगे, आप शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा का इस्तेमाल करके बाद में पाप कर्म करेगा, आपको फल मिलेगा। तो हर व्यक्ति आपको पाप बंधन में बांधने के लिए तैयार बैठा है, अगर आप भगवान से स्वतंत्र काम करेंगे और भगवान से उसको जोड़ दीजिए, बस वही क्रिया आध्यात्मिक होगी। इस्कॉन के भी अस्पताल हैं, इस्कॉन के भी स्कूल हैं, इस्कॉन का भी अन्य क्षेत्र हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के उद्देश्य से करते हैं, वहां से भक्त बनते हैं। जैसे इस्कॉन का एक अस्पताल है बॉम्बे में, भक्ति वेदांत अस्पताल, तो वहां जो भी मरीज आते हैं, अब मरीज तो बेचारा कहाँ ही जाएगा, तो भक्तों ने एक टीम बना रखी है, वहां हर मरीज को वो लोग प्रचार करते हैं। और रोज जगन्नाथ जी रथ में बैठते हैं, छोटा सा रथ है, हर मरीज के बेड के पास वो लोग जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं दर्शन कराने और प्रसाद देते हैं। तो उनका एवरेज है, वो हर रोज एक भक्त 16 माला जप करने वाला बनाते हैं, मतलब साल में 365 16 माला जप करने वाले भक्तों की सृष्टि करते हैं उस अस्पताल के माध्यम से। जो पहले भक्त नहीं थे, मरीज बन के आए और भक्त बन के गए। तो ऐसा करके जब भगवान संबंधित सेवा होगी तो कर्म बंधन का कारण नहीं रहेगा। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन थोड़ा तात्पर्य और है। 26वें श्लोक का तात्पर्य है, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है, जिससे कि वे इंद्रिय तृप्ति का सुभोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में कर सके। इसको ये कैसे 4 मानें? पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ। धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन शास्त्र सम्मत रूप से करना, ये धर्म है। फिर उस धर्म का पालन करने से अर्थ उपार्जन होता है, यानी समृद्धि आती। समृद्धि आती है तो काम पूर्ण करता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। और जब इच्छाओं की पूरा करते 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 वो प्रयास करते करते ये समझता है कि अरे आनंद तो है ही नहीं भौतिक संसार में, तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। तो मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन ये चारों ही भौतिक जीवन में ही है, ये आध्यात्मिक जीवन तक नहीं ले जाते हैं। तो फिर पंचम पुरुषार्थ बोला गया है कृष्ण भक्ति को। तो जब व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष में घूमता 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 ये साधुओं की संगति में आ जाए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तब फिर उसका पंचम पुरुषार्थ शुरू हो जाता है कृष्ण भक्ति। तो जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, धर्म और अर्थ के बारे में बता रहे हैं, धर्म अर्थ काम के बारे में। ये शास्त्रों के बताए हुए कर्तव्यों को करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में बढ़िया तुम्हारा काम वासनाएं पूरी होती रहेंगी, समृद्धि रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन फिर अंततः गत्वा साधु संगति से इनसे निकलना है, ऐसा नहीं कि इसी में हम लोग पड़े रहे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मैं तो खाली ये बताना चाहती हूँ कि इस्कॉन का मुझे एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था, पर अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर देख देख के मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मेरी तो हुई पूरी फैमिली की हो गई प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बताना चाहती हूँ। ये है भक्तों का चमत्कार। अभी जो कपिल मुनि बता रहे हैं, भक्तों से श्रवण करेंगे, भौतिक संसार छूट जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भक्तों काफी फर्क पड़ा प्रभु जी, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में, मतलब काफी फर्क। मेरा तो हुआ जो अब पूरी फैमिली चेंज हो गई मेरी। अभी तो शुरुआत है माता जी, आगे आगे देखिए क्या होता है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो 22वें नंबर श्लोक है, इसमें आपने अनन्य भावेन जो शब्द है, उसमें आपने 2 चीजें बताई थी। एक तो अनन्य सेवा, दूसरा मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं नोट दृढ़, करके। दृढ़ाम, दृढ़ता से। अच्छा, एक तो दृढ़ता। अनन्य, अनन्य मतलब कोई और चिंतन नहीं। हम लोग ऐसा नहीं थोड़ा थोड़े दिन कृष्ण की सेवा करेंगे फिर किसी और के पास भी चले जाएंगे, कभी कभी भक्ति की आकांक्षा करेंगे फिर कभी कभी इंद्र तृप्ति की भी आकांक्षा करेंगे, ऐसे नहीं। अनन्य, अन्य, दूसरा कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। और दृढ़ाम, दृढ़ मतलब दृढ़ता से। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कृष्ण भक्ति तो करनी है, समझ गया हूँ, लेकिन जल्दीबाजी क्या, अभी तो बहुत टाइम है। हर साल तो मैराथन आती है, रोज ही तो प्रभु जी जपा टॉक देते हैं, रोज ही तो सुबह बुलाते हैं, अभी रोज रोज क्या जाना। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन जाऊंगा, 5 दिन थोड़ा रजाई की गर्मी भी तो अच्छी लगती है,
वो छोड़ना थोड़ी है। तो ऐसे धीरे 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 करूंगा तो भगवत धाम भी एक दिन पहुंच ही जाऊंगा, ऐसा नहीं। रोज दृढ़ाम नित्यम भागवत सेवा, रोज जप करूंगा, रोज भागवत सुनूंगा, ये दृढ़ता होनी चाहिए इस तरह जी से। जी। जी प्रभु जी एक दो चीज और मेरे साथ हुआ है। एक तो रात को जैसे आज सुबह में मुझे जब पर टॉक देना था, तो मैं 10 बजे से ही प्रयास कर रहा था सोने का। थोड़ा देर सोता था, नींद खुल जाता था, फिर सोता था, और कई बार कुछ थॉट आने लगे तो मैं फिर से क्या किया, थोड़ा भागवतम का थोड़ा सा पढ़ा ताकि मेरा मन शांत हो जाए। मतलब कुछ मतलब भगवत गीता से ही लेकर के कुछ कुछ चीजें लेकर के। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ में नहीं आया, रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने आपको मैसेज भी नहीं किए। तो क्या करना चाहिए हमें? देखो, प्रयास करना चाहिए। ये हमारे बहुत लंबे समय की बुरी आदतें हैं। लेट सोना, लेट उठना, आलस में रहना, ये हमारी बहुत लंबे समय की आदत है। तो प्रयास करना चाहिए। हम लोग जब कॉलेज में थे, हमारा एक मोटो था, एवरीथिंग आफ्टर 9 PM इज प्रजल्प। 9 बजे के बाद आप जो भी कर रहे हो वो अनर्गल प्रजल्प है। अब उसमें सब आ गया, चाहे आप ज्यादा जप कर रहे हो, चाहे ज्यादा भागवत पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो वो प्रजल्प है। क्यों है? हम लोग ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि 9 बजे नहीं सोओगे तो अगले दिन जल्दी नहीं उठोगे, और अगले दिन जल्दी नहीं उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं होगा, ब्रह्म मुहूर्त में भागवत श्रवण नहीं होगा, तो फिर साधना कैसे अच्छी होगी? तो रात का काम निशाचरों के लिए छोड़ना चाहिए, रात में जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। सब भक्त लोग ये हैबिट डालिए, 8:30, पौने 9, मैक्सिमम 9 अपने कामों को बंद करना शुरू करिए। जब इस तरह बंद करना शुरू करेंगे 9 बजे से, अपने माइंड में फिक्स हो जाएगा कि नहीं नहीं, सोना है सोना है सोना है, कम से कम 10 बजे तक आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि आप प्रिपरेशन करेंगे, जाएंगे, लेटेंगे, जो भी करेंगे तो टाइम लगता है। तो 10 बजे के पहले पहले सब सो जाएंगे तो सुबह 4 बजे सब वक्त उठ सकते हैं। ये प्रयास कीजिए। और कभी नींद नहीं आती है तो भागवत पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर सो जाइए, लेकिन रात में पढ़ने का इस तरह अभ्यास नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त की चीजें हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़िए, ब्रह्म मुहूर्त में जप कीजिए, रात में जल्दी सोइए। ये हमारी साधना के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी एक छोटा सा लास्ट और बचा है, जो आपने लास्ट में बताया कि कई लोग बोलते कि अभी कुछ ज्यादा ही भक्ति हो रहा है। तो ऐसे एक्चुअली मेरे ससुराल वाले वो लोग बोले ये तुम तुमको, IIT आपको से बोलना M.Tech चाहिए तुम्हारा ज्यादा ही भौतिक जीवन हो रहा है, तुम भौतिक जीवन छोड़ दो, हम भक्ति छोड़ देंगे। छोड़ते क्या? वो भक्त भक्ति जीवन छोड़ेंगे नहीं तो आप क्यों भक्ति छोड़ेंगे? जब आपके बोलने से वो भक्त नहीं बन रहे हैं तो उनके बोलने से आप भक्ति क्यों छोड़ेंगे? अगर इतने जी प्रिय मित्र हैं, इतने संबंधी हैं, आपको इतना प्रेम करते हैं, तो आपको बोलना चाहिए आपको हमसे इतना प्रेम है तो हमारे बोलने से आप जब शुरू करिए ना। जब आप हमारी बात नहीं मानते, हम आपकी बात क्यों मानेंगे? अपना जी भक्ति जीवन दूसरों की बात से नहीं चलाना चाहिए। अगर बहुत ही प्रिय संबंधी है तो आपकी बात मानना चाहिए ना। आप तो शास्त्र की बात बता रहे हैं, वो तो अपने मन की बात बता रहे हैं, तो उनकी बात हम सुनेंगे कि हमारी बात उनको सुनना चाहिए? इसलिए हमारे अपनी भक्ति में कोई कॉम्प्रोमाइज उस तरह नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमें भक्ति में बताया जाता है कि जो डार्विन की जो थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, वो सब नहीं है, और भगवान की शक्ति से ही वैरायटी वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हमको पढ़ा रही थी तो उसमें अर्ली मैन का चैप्टर था, तो फिर अर्ली मैन वाली स्टेज कैसे थी फिर? अर्ली ज्यादा मैन, पाश्चात्य जगत में, पाश्चात्य जगत में अर्ली मैन थे आदिवासी, इसलिए वो लोग हिस्ट्री में डाल दिए अर्ली मैन। जो वैदिक सभ्यता से दूर थे वो पाश्चात्य जगत में रहते थे, उनको सभ्यता नहीं, नो सिविलाइजेशन, नो एजुकेशन, नो स्क्रिप्चर्स। तो उन्होंने सोचा अरे हमारे पूर्वज आदिवासी थे तो सभी लोग तो आदिवासी होंगे, तो वो चैप्टर डाल दिया अर्ली मैन। देयर वाज नथिंग कॉल्ड अर्ली मैन। क्योंकि अर्ली मैन कौन है? अर्लीस्ट मैन कौन है? पुरुषम तो आद्यम, भगवान श्री कृष्ण। क्या भगवान श्री कृष्ण भाला लेके शिकार करने के लिए दौड़ते हैं क्या? तो जब हम उनकी संतान है, उनके वंशज हैं, हाँ, पाश्चात्य जगत में कई इलाकों में उस तरह आदिवासी रहते थे जो सभ्यता से दूर थे, तो उन्होंने अपना इतिहास हमारे ऊपर थोप दिया। ये समस्या है। तो अर्ली मैन पढ़ा ही है, लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ दीजिए कि ये पाश्चात्य जगत की इतिहास है। हमारा इतिहास है मनु, हमारा इतिहास मनु, ऋषि मुनि, अत्रि, पुलत्स्य, अगस्त्य, ये सब हमारे ऋषि मुनि, ये हमारे पूर्वज हैं। ठीक है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो
क्या मेरे गली सामने में गली सब में आदमी सब जो है ना, मैं हरे कृष्णा हरि बोल बोलते हैं, तो वो लोग सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। और भगवत गीता जो पढ़ती हूँ मैं, तो जिसका मन होता है तो सुनने के लिए बैठ जाते हैं घर में यहाँ पर। तो कोई कोई बोलता है जो ये वक्ता हो गई, ये मैं मजाक उड़ाता है, तो मैं उसको क्या बोलूं प्रभु जी? कोई कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जब कोई अच्छा काम आप कर रहे हो, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। इस तरह हंसी मजाक भगवान ऋषभ देव, आप भागवत में अभी हम पढ़ेंगे, तीसरे स्कंद में है, 5वें स्कंद में पढ़ेंगे। जब भगवान ऋषभ देव गलियों में चलते थे तो बच्चे उनके पीछे भागते थे, उनके ऊपर पत्थर मारते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। उससे क्या भगवान ऋषभ देव अपनी भक्ति छोड़ देंगे? कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। लोगों को बुद्धि नहीं है, वो उनके अंदर बचपना है, तो बचपने में इस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हम शास्त्रों के अनुसरण कर रहे हैं। तो लोगों का क्या होता है, पहले वो मजाक उड़ाते हैं या तिरस्कार करते हैं, अपेक्षा उपेक्षा करते हैं, ये सब काम करते हैं। लेकिन जब आप अपनी भक्ति में दृढ़ रहेंगे, जो अभी हमने पढ़ा दृढ़ाम, दृढ़ रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 उनके अंदर आपके प्रति सम्मान आता जाएगा। फिर वो आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे। अभी उनको क्या लग रहा है, हाँ देखते हैं कितना दिन ये भक्ति करेगी, अभी नया नया है ना, इसलिए ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब वो देखेंगे नहीं, सालों साल जल्दी उठ रहे हैं, सालों साल भक्ति कर रहे हैं, सालों साल हरिनाम जप कर रहे हैं, तो आपके प्रति सम्मान अलग स्तर में हो जाएगा। तो थोड़ा सा दृढ़ता से, थोड़ा सा पेशेंस से हमको चलना चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। वंदना माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत दिन से मैं पूछना चाह रही थी, बट आज बसंत प्रभु जी ने पूछ लिया कि घर में जैसे है पहले कोरोना टाइम पे लगातार गुरु महाराज के भी लेक्चर्स सुनती थी, उनकी क्लासेस भी अटेंड करती थी। आजकल बोलने लग गए हैं ये तेरा बहुत ज्यादा हो गया है इसको। तो आज आपने जो आंसर दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वास्तव में जीवात्मा का स्वरूप है नित्य भक्ति करना। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो रहा है। हमको तो नित्य करना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए, फिर हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे